हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्कूल टीचर। कहानी शुरू होती है ब्राजील के रियो शहर से, जहाँ के स्टेशन पे हम डोरा नाम की एक फॉर्मर टीचर को देखते हैं। उसने जॉब से रिटायरमेंट लेने के बाद अब यहाँ जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए लेटर लिखने का काम शुरू कर दिया है, जिसे वो बाद में पोस्ट भी करती है। इसके लिए उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब डोरा ये काम सालों से करती आ रही है। एक दिन उसके पास एना नाम की औरत आती है और उसके साथ उसका बेटा जोसिस भी होता है। जोसिस अपनी माँ को यहाँ लेकर आया था। दरअसल उसके डैड काफी टाइम से घर वापस नहीं आए, इसलिए वो चाहता है कि उसके डैड ये लेटर पढ़कर फौरन उसकी माँ के पास आ जाए। डोरा के लिए काम का मतलब सिर्फ पैसा था। वो हमेशा से अकेली रही है। उसने ना तो किसी से शादी की है और ना ही किसी से प्यार। यही वजह है कि उसके लिए दूसरों की फीलिंग भी एक मजाक ही लगती है। वो हर रोज जब उन लेटर को घर लेकर जाती है तो उन्हें अपने दोस्त आयरिन के साथ बैठकर पढ़ती है। वो उन्हें कभी पोस्ट नहीं करती और जब उस लेटर को भेजने वाले उसके बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें झूठ बोल देती है। लेकिन जब आज उसकी दोस्त आयरन ने जोसिस की चिट्ठी पढ़ी जो उसने डोरा से लिखवाई थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो अपनी दोस्त डोरा से लेटर को पोस्ट करने को कहती है, क्योंकि एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। लेकिन डोरा कहती है कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद उसे पोस्ट कर दूंगी। पर उसके चेहरे पे साफ साफ पता चल रहा था कि और लेटर की तरह वो इसे भी फाड़ कर फेंकने वाली है। अब कुछ दिनों बाद एना और जोसिस दोबारा उसके पास आते हैं तो एना कहती है कि कहीं आपने वो लेटर सेंड तो नहीं करा, उसे सेंड मत करिएगा। आज हम एक दूसरी चिट्ठी लिखवाने आए हैं जो पहले वाले से बेहतर होगी। तो डोरा लेटर लिखना चालू करती है। उसमें लिखता है कि जीसस, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं और अगली छुट्टियों में जल्दी से घर वापस आ जाओ। लेकिन कुछ देर बाद वो जोसिस पे चिल्ला देती है क्योंकि वो उसकी चीज़ों को छेड़ रहा था और कहता है कि डोरा का क्या भरोसा है, वो चिट्ठियाँ भेजती भी है या फिर नहीं। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि डोरा हमारी मदद कर रही है और उसे लेके वहाँ से चली जाती है। तभी जोसिस का लट्टू कहीं दूर जाकर गिरता है, जिसे लेने के लिए वो वहाँ चला जाता है। पर उसकी माँ वहीं रोड पर खड़ी रहती है, उसका इंतजार करती रहती है और तभी एक बस आकर उन्हें टक्कर मार देती है, जिससे मौके पर ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। जोसिस को समझ ही नहीं आता कि अभी भी उसके साथ क्या हुआ है। वो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। दूर खड़ी डोरा ये सारी चीजें देख रही थी, लेकिन वो जोसिस के पास नहीं जाती। लेकिन जोसिस उसके पास आता है आंसुओं से भरी आंखों को लेकर और कहता है कि मुझे एक लेटर लिखवाना है अपने डैड के लिए। उन्हें बताना कि मेरी मॉम को चोट लग गई है, वो जल्दी से यहाँ आ जाए। लेकिन डोरा उसे वहां से भगा देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब जोसिस कहाँ जाए, उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही उसकी माँ है। वो वहीं स्टेशन पर भटकने लगता है। वो बस यहाँ डोरा को जानता है। अब जोसिस अपनी रातें यहीं पुलिस से बचकर स्टेशन पे गुजारने लगता है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो गॉड से अपनी माँ के लिए प्रे नहीं करता। एक दिन डोरा देखती है कि वो कचरे के ढेर के पास सो रहा है, तो वो उसके पास जाती है और खाना देती है। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसने उसके लिए लेटर नहीं लिखा था। इसी दौरान एक लड़का स्टेशन से खाने का सामान चुरा कर भाग रहा था। उसे स्टेशन पुलिस पकड़ लेती है और वहीं ट्रैक पर गोली मार देती है। अब ये देखकर डोरा को जोसिस की फिक्र होने लगती है। वो उसके पास जाके कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन वो ये कह के मना कर देता है कि मैं यहाँ पे अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ, वो कुछ ही देर में आती होंगी। जोसिस को ये पता नहीं है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है। डोरा को इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं पुलिस वाले उसे ना पकड़ कर ले जाए और उसका भी वही हाल ना कर दे जो उन्होंने उस लड़के का किया है। और इसलिए वो उसे एक टिकट देती है और कहती है कि अगर मन करे तो मेरे पीछे आ जाना। कुछ समय के बाद हम जोसिस को डोरा के घर पर देखते हैं। वो उसके साथ आने को राजी हो गया था। वो डोरा से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, ना ही हस्बैंड, ना बच्चे और ना ही कोई डॉग। इसके बाद वहाँ उसकी दोस्त आयरिन भी आ जाती है। वो जोसिस को देख के वहाँ बहुत खुश होती है और घर में घूमते समय जोसिस को उसके रूम में वो लेटर मिलते हैं और उसकी डैड की एक फोटो भी। पर तभी डोरा आकर उसे वो छीन लेती है। अब ये देखकर वो कहता है कि आपने ये लेटर नहीं भेजे ना, मैं इन्हें खुद भेजूंगा। और तभी डोरा उसे प्रॉमिस करती है कि वो कल जाकर सारे लेटर पोस्ट कर देगी। अगली सुबह होती है और डोरा जोसिस को लेकर एक पेडरी नाम के आदमी के पास जाती है और कुछ चंद पैसों के लिए उसे भेज देती है। जोसिस को इस बात का कुछ पता नहीं था कि असल में ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं डोरा उन पैसों से एक नया टीवी लेकर आ जाती है, जिसे देख के आयरिन समझ जाती है कि उसने जोसिस के साथ कुछ गलत करा है। तब जाकर डोरा उसे पूरी सच्चाई बताती है कि मैंने उसे एक अच्छी फैमिली को दे दिया है जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया है। पर आयरन कहती है कि वो लोग बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते, वो लोग बच्चों के ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेच देते हैं। तुमने ऐसा करने की सोची भी कैसे? बस एक मामूली सी टीवी के लिए तुमने उसे किसी और को कैसे दे दिया? अब आयरन की बात सोचकर वो पूरी रात डोरा को नींद नहीं आती। वो बस सोचती रहती है कि उसने ये क्या कर दिया
और फिर अगले दिन बड़ी ही चालाकी से जाकर उस आदमी के घर से जोसिस को उठा लाती है। वो आदमी उसे जान से मारने की धमकी भी देता है, लेकिन वो उन सबको अनसुना कर देती है और उसे लेकर बस स्टॉप पर आ जाती है, जहाँ से वो आयरन को कॉल लगाती है और कहती है कि जोसिस के माँ ने लेटर लिखवाए थे, उस पर जो एड्रेस लिखा है उस पर कुछ पैसे भेज दो। जिसके बाद वो जोसिस को एक बस की टिकट देते हुए कहती है कि इसे रख लो और अपने पिता के पास चले जाओ, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। ये बोल के वहां से चली जाती है, पर जब वो उसे बस में अकेले जाते हुए देखती है तो उसका मन बदल जाता है और वो अंदर जाकर जोसिस के साथ बैठ जाती है। अब वो भी उसके डैड को ढूंढने के लिए उसकी मदद करेगी। अब 9 साल के जोसिस के लिए ये सफ़र काफ़ी खुशी भरा होने वाला था, क्योंकि वो अपने पिता से मिलने जा रहा था। लेकिन डोरा के लिए उतना ही मुश्किल भरा, क्योंकि अब उसके ऊपर जोसिस की जिम्मेदारी आ गई थी। पूरे सफ़र में जोसिस उसे अजीब अजीब सवाल पूछता है, जिसका डोरा कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे भी बात करने का मन होता है और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। दोनों को अब एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। अब रात होने पर जोसिस डोरा के हाथों से शराब की बोतल लेकर पी लेता है और फिर नशे में खूब चिल्लाता है। कुछ देर बाद डोरा की जब आंख खुलती है तो वो उसे चुप कराती है और बस में बैठे सारे लोग उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो भी जोसिस पे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुमने शराब पी तो तुम भी अपने बाप की तरह हो जाओगे। अब ये बात जोसिस को बहुत बुरी लगती है तो वो चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब बस अपने स्टॉप पर रुकती है तो डोरा उसे लेकर बस कंडक्टर के पास जाती है और उसे एक एड्रेस देते हुए कहती है कि इस बच्चे को इस एड्रेस पर ड्रॉप कर देना। और फिर वो जाकर उसी बस स्टॉप से रियो का टिकट ले लेती है और अब उसे थोड़ा सुकून मिल जाता है। वो भी अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन जब उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है तो वहां जोसिस बैठा हुआ दिखता है। हमें पता चलता है कि जिस बस में उसे जाना था वो उसे उतर गया और उसने उस बस को छोड़ दिया। डोरा उसे जाके पूछती है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तुम चाहते क्या हो? पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी अचानक से डोरा को उस बैग का ख्याल आता है जो उसने जोसिस के पास छोड़ा था, जिसमें कुछ पैसे थे, पर वो बैग उसने बस में ही छोड़ दिया था। जब तक वो बस के पीछे जाती वो बस वहां से निकल चुकी थी। अब डोरा क्या करे, उसके पास जो पैसे थे उसने उसका टिकट ले लिया था जो कि रिफंड नहीं होगा और रियो जाने वाली बस भी निकल चुकी है। वो वहीं सर पकड़कर जोसिस के पास बैठी रहती है। लेकिन उसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर आता है जो इन्हें ऐसे बैठे हुए देखकर उनकी मदद करने का सोचता है। वो उन्हें खाने को देता है और यहाँ तक कि दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का भी वादा करता है। जिसके बाद दोनों उसी ट्रक में बैठ जाते हैं। जोसिस का हमेशा से सपना था कि वो बड़ी होकर एक ट्रक ड्राइवर बने और आज उसका यह सपना भी पूरा हो जाता है। वो आदमी उसे ट्रक की स्टीयरिंग को टच करने का मौका देता है। कुछ दूरी तय करने के बाद ये लोग एक शॉप पर रुकते हैं जहाँ से डोरा कुछ खाने का सामान चुरा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दुकानदार को शक हो जाता है, उसके बैग में कुछ है, पर वहाँ का ओनर ड्राइवर को जानता था, इसलिए उसके कहने पर उसे जाने देता है। अब ट्रक में आने पर वो जोसिस से कहती है कि मैंने ये सामान पैसे देकर लिया है, पर वो उसे गुस्से में कहता है कि नहीं, आपने ये सामान चुराया है। तभी वो ड्राइवर आ जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। जहाँ पे इन्हें जाना है वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, इसमें काफी समय लगने वाला है। इसी सफर में डोरा को वो ड्राइवर कहीं ना कहीं पसंद भी आने लगता है। वो पहला शख्स था जिसके लिए उसके दिल में कुछ महसूस होता है। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं जो जोसिस भी देखता है। अब एक दिन डोरा फैसला करती है कि वो उसे प्रपोज करेगी। जहाँ पहले तो वो लोग कुछ खाते और इसी बीच में डोरा वॉशरूम जाकर रेडी होने लगती है। आज वो सालों बाद किसी आदमी के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब वो बाहर आकर देखती है कि वो ड्राइवर उसे छोड़कर चला गया है। दरअसल उसे लग रहा था कि जोसिस डोरा का ही बेटा है और जैसे ही उसने बात की वो ऐसे ही आदमियों से बात करती है, या शायद ड्राइवर के दिल में कुछ और बात होगी। लेकिन उसे जाते देखकर डोरा पूरी तरह से टूट जाती है। पहली बार उसे कोई पसंद आया था और वो ही उसे छोड़कर चला गया। जोसिस उसे पूछता है कि वो आदमी कहाँ गया, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। और इसी दौरान उन्हें एक कार वहां मिलती है जिसके पीछे काफी लोग चढ़े थे। तो यहाँ उनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो गाड़ी उसी पते पर जा रही थी जहाँ पर उन्हें जाना है। लेकिन डोरा के पास पैसे थे ही नहीं, अब वो किराया कैसे दे, तो वो अपनी घड़ी उसे दे देती है और फिर उसके पैसों से जोसिस को उसके पिता के और करीब ले जाती है। अब इसके बाद वो दोनों एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं जहाँ पे जोसिस डोरा से कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरी माँ को सही से दफनाया नहीं है, क्या मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? अब वो उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर काफी सारे धागे बंधे हुए थे और लोग वहाँ पर अपनी मन्नतों को मांगते थे। वो उसे अपनी माँ का रुमाल बांधने को कहती है और कहती है कि अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर लो। वो धागा बांध देता है और उसे तब जाकर सुकून मिलता है। अब दोनों कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे जोसिस के पिता रहा करते थे।
लेकिन उनसे मिलने से पहले डोरा जोसिस को तैयार करती है, उसे अच्छे कपड़े पहनाती है, जिसके बाद शाम होते ही वो दोनों एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं जो उसके पिता का घर था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे एक परिवार मिलता है, वहां उसके पिता की दूसरी पत्नी भी थी और तभी वहां जोसिस के पिता आते हैं, जिनसे डोरा कहती है कि ये आपका बेटा है, क्या मैं आपसे प्राइवेट में बात कर सकती। लेकिन जब वो उसे लेटर दिखाती है तो वो हंसते हुए कहता है कि ये तो कोई और है, मेरा नाम जेसी है, मैं इसका पिता नहीं हूँ। ये सुनते ही जोसिस का दिल टूट जाता है, वो घर से बाहर चला जाता है। वो आदमी बताता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसकी लॉटरी लगी थी, उसने ये घर मुझे बेच दिया। इसके बाद वो उन्हें एक नया एड्रेस भी देता है जहाँ पर जोसिस के पिता रहते थे। मतलब इतनी मुश्किलों के बाद ये यहाँ पहुंचे थे और ये एड्रेस भी गलत निकला। और इतना ही नहीं, जब डोरा को पता चलता है कि जिस एड्रेस पर उसने आयरिन को पैसे भेजने को कहा था वो तो उसने किसी और एड्रेस पर भेज दिया, जिससे अब उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उस रात डोरा जोसिस से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किलें और बढ़ गई है, तुम्हारे माँ बाप ने पैदा करके तुम्हें छोड़ दिया है, बस जिसके बाद तुम मेरे गले पड़ गए हो, तुम एक शराब की तरह हो जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सारी बातें सुनकर जोसिस को बहुत बुरा लगता है तो वहां से भाग जाता है। अब डोरा उसे रुकने के लिए कहती है और उसके पीछे पीछे भागती है क्योंकि उस रोड पे बहुत भीड़ थी, लेकिन वो नहीं रुकता और यहाँ उसे ढूंढते ढूंढते वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि जोसिस ने अपनी गोद में उसे सुलाया हुआ है। भले ही डोरा ने उसे बुरा भला कहा था, लेकिन उसे जोसिस की फिक्र है और ये देखकर दोनों ही हंसने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले इन्हें अब कुछ पैसे जोड़ने होंगे, तभी ये आगे जा पाएंगे। तो जोसिस को एक आइडिया आता है, वो खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हम आपका लेटर गॉड तक पहुंचाएंगे, बस आपको कुछ पैसे हमें देने होंगे। जो काम डोरा सालों से पैसों के लिए कर रही थी और आज वही काम वो दूसरों की खुशी के लिए करेगी। अब यहाँ बहुत सारे लोग लेटर लिखवाने आते हैं और गॉड का शुक्रिया करते हैं। किसी की जॉब लग गई थी और किसी की बीमारी ठीक हो गई थी। इसी तरह से वो बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद जोसिस उन्हीं पैसों से डोरा के लिए एक नई ड्रेस भी खरीदता है और बाद में वो दोनों अपनी एक फोटो भी खिंचवाते हैं जो उनकी पहली फोटो थी साथ में। उस रात होटल में जोसिस जब उन सारे लेटर को जलाने लगता है तो डोरा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो चाहती है कि उन लोगों की उम्मीद कायम रहे। उनके लेटर गॉड तक पहुंच गए हैं, वो पहली की तरह नहीं करेगी, वो लोगों के लेटर उनके चाहने वालों तक पहुंचाएगी। डोरा उसे कहती है कि अब तुम सो जाओ, कल हम एक बार फिर तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। अब अगली सुबह वो दोनों बस में बैठकर उसी पते पर जाते हैं जहां का एड्रेस जेसी ने उन्हें बताया, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। एक तो वहां पहले से ही बहुत सारे घर थे जो एक जैसे थे और ऊपर से जब वो उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहां कोई और रह रहा था जो उनसे कहता है कि जोसिस का पिता यहाँ बहुत पहले ही जा चुका है, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गया है। ये सुन के जोसिस एक बार फिर बिखर सा जाता है, लेकिन डोरा कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेले हूँ। अभी उसकी बात सुनकर वो मान जाती। कुछ देर के बाद दोनों बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बस तो अब कल आएगी, इसलिए आज रात उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। इसी दौरान वहां उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो इसी गांव में काम करता है। वो जोसिस को देख के कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो असल में मेरे पिता है। इस लड़के का नाम आइजैक होता है। तो ये जोसिस का सौतेला भाई है, लेकिन जोसिस ने अभी तक उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। आइजैक जिद करने लगता है कि वो उसके घर चले। उसे लग रहा था कि डोरा उसके पिता की दोस्त है, इसलिए ज़बरदस्ती वो उन्हें अपने घर ले जाता है जहाँ पे उनकी मुलाकात सैम से होती है जो आइजैक का बड़ा भाई था। और इसी दौरान जोसिस ने वहाँ अपने माता पिता की तस्वीर देखता है, जिसे उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता यहीं रहते थे और यही उसका घर है। जिसे उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों उसके भाई हैं और यही उसके पिता का घर है। इसके बाद वो दोनों जोसिस को वो सब दिखाते हैं जो उनके डैड ने उन्हें सिखाया था, जिसमें वो एक लट्टू बनाना था जो जोसिस के पास भी मौजूद था। वो सारे खूब बातें करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आइजैक बताता है कि उनके डैड पहले यही हमारे साथ रहते थे, एक एना नाम की औरत के साथ, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो बिना किसी को बताए इस घर को छोड़कर चली गई। जिसके बाद डैड ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर वो कहीं नहीं मिली और एक दिन डैड भी बिना बताए यहाँ से चले गए और कभी वापस नहीं आए। लेकिन यहाँ पे 6 महीने पहले उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन आज तक हमने उस चिट्ठी को खोल कर पढ़ा नहीं है। अब आइजैक चाहता है कि डोरा उस चिट्ठी को पढ़े। डोरा उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है जिसमें लिखा था कि मैं जेसस बोल रहा हूँ, मैं रियो में हूँ, मैं खदान में मजदूर का काम कर रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वहाँ जरूर आऊँगा। मुझे अपने पूरे परिवार के साथ वक्त गुजारना है, आइजैक, सैम और खासकर जोसिस के साथ। यहाँ उन दोनों को पता चल जाता है कि एना का बेटा यही है जिसके लिए उन्होंने इस घर को छोड़ा था, पर वो उस पर गुस्सा नहीं होते बल्कि उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाते हैं। आज जोसिस डोरा से एक धीमी आवाज में कहता है कि मुझे पता था कि उस लेटर में मेरा नाम नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी आपने उसे क्यों पढ़ा? डोरा उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसी दौरान डोरा एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है, वो रात में ही वापस जाने का डिसाइड करती है। डोरा वही ड्रेस पहनती है जो जोसिस ने उसे गिफ्ट करी थी।
इसके बाद वो उसकी माँ और उसकी चिट्ठी वहीं रखकर बाहर आ जाती है। जब तक जोसेफ की आंख खुलती है वो डोरा को जाते हुए देख लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे जाता है तब तक डोरा उस बस में बैठ चुकी थी। जो रियो जा रही थी वो उस बस का पीछा मीलों तक करता है दौड़ लगाकर, लेकिन वो नहीं रुकती और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर यहाँ डोरा उसे एक आखिरी चिट्ठी लिखती है कि तुम अपने पिता के आने की उम्मीद को मत छोड़ना, वो एक दिन ज़रूर आएंगे। तो यहाँ डोरा और जोसेफ के पास अब दो ही चीज़ रह गई थी। एक तो वो तस्वीर जो उन्होंने एक साथ खिंचवाई थी, जिसे दोनों एक साथ देखते हैं और रोने लगते हैं, और दूसरी चीज़ थी वो प्यार जो शायद डोरा ने कभी किसी से नहीं किया था, और वो प्यार उसे जोसेफ से हो गया था। क्या पता उनकी मुलाकात एक बार फिर किसी मोड़ पर हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या डोरा और जोसेफ फिर से मिल पाएंगे? इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। इस वीडियो पर एम करते हैं 400 कमेंट का। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।